हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है ये मैंने देखा परमेश्वर की बुलाहट इनके ऊपर है और जो बड़ा आदर सम्मान इन्होंने हमें दिया। दिल्ली शहर के अंदर ही मेरा जन्म हुआ। करीब 30 वर्ष की सेवकाई परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को सेवा करने का अवसर दिया। कलीसियाओं में, पासवानों में और सब में मुझे परमेश्वर ने एक पहचान दिया और वो है पिता की पहचान। कौन सी पहचान है? पिता की पहचान। मैं कोई ऐसा डॉक्टर वो सब नहीं है, मैं सिर्फ एक पिता के नाम से जाना जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आपके सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आशीष दे और आपको ऐसे ही बढ़ाए और भी जगहों पे कलीसिया की स्थापना के लिए हम आगे बढ़ते रहें। हालेलुया, हालेलुया। एक कोरस गाएंगे छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भज पावन तुम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। क्या भजन, क्या भजना है? यीशु नाम। तो उस बेटी ने जो अभी यहाँ पे वर्शिप गीत कर रही थी, उसके बहुत कोई नहीं है तेरे जैसा, कोई भी नहीं। ठीक है, वो नाम सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है, ऊंचा है, इसलिए वो नाम लेने से क्या होता है? उद्धार होता है। ठीक है, तो क्या भजना में? भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु। सब भाई गए। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु। सब मिलके भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम है, यीशु नाम पावन नाम है, यीशु नाम जिंदा नाम है, यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, और वो नाम हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब जानते हैं कि पास्टर साहब ने पहले भी कई बार चाहा और हमने भी चाहा आए, पर प्रभु का समय आज हमारे लिए नियुक्त था। मुझे लगता है आने वाले वर्ष में हम बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जवानों के अंदर जो बच्चे वर्षिप कर रहे थे, लड़की प्रभु की बुलाई हुई चुनी हुई पात्र है, परमेश्वर ने उसे बुलाया है, चुना, खड़ा किया है। और आप सब जितने भी विश्वासी लोग हैं, आपको मालूम है हम कौन सा याजकों का वंश है? कौन सा वंश है? याजकों का वंश है। हम सब यीशु मसीह ने हर एक को बुलाया है और हमें जाके उस नाम को दूसरों तक देना है और बहुत से लोगों को विश्वास में लाना है। आप लोगों का समर्पण, आप लोगों की सेवा, आप लोगों का देख के मुझे बहुत आनंद मिला। मुझे लगा यार मैंने देर क्यों करा, प्रभु ने का समय है अपना समय से हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इन दिनों में जो ये मंथ है, ये कौन सा महीना है? दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना किस बात से जाना जाता है? क्रिसमस। क्रिसमस मतलब यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म। ठीक है, और यीशु मसीह का जन्म पूरे संसार में मनाया जाता है। ठीक है, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
और हमें क्या करना है, यीशु मसीह का जन्म जान के समझ के सब कुछ करना चाहिए। हम क्यों जन्म मनाना चाहिए, क्यों मनाते हैं हम जन्म यीशु मसीह का, है? पक्का बताइए। मास्टर साहब ने पूछा भाई बाइबल कितनों के पास है, और सबने बड़े अच्छे से बताया समय काय का है, काय का समय है, पर वचन ही हाथ में नहीं है, मतलब जानते हैं। ये बात बहुत अच्छी कि हम जानते हैं ये समय वचन का है। और कितने लोग पढ़ना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बहुत अच्छा, करीब करीब सब जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और अगर जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, जो पढ़ना जानते हैं उन्हें भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और वो भी क्या करेंगे, वचन पढ़ना सीख जाएंगे। और बाइबल कितनों के पास है, अगर जितनों के पास बाइबल नहीं है तो आप क्या करें, बाइबल को ले लीजिए, ठीक है, बाइबल लें, ठीक है। तो हम एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कितने लोग ये जानते हैं कि एक शादी के अंदर जब भी आप जाएंगे तो शादी में एक गाना बजता है, बहुत ज्यादा, बहुत फेमस गाना है शादी का, और बहुत पुराना है, आज भी वो वैसा ही है। लोग जब शादी में जाते हैं तो एक गाना बहुत गाते हैं, कौन सा गाना, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है। और सब क्या करते हैं, यार की शादी है, यार की शादी है, यार की शादी है, और क्या करते हैं, नाचते हैं। दोस्त आते हैं, वो क्या कहते हुए नाचते आते हैं, भाई लोग बताएं, दोस्त यार की शादी है, यार की शादी है। और दादी भी क्या कह के नाच रही होती है, और बहन भी क्या कह के नाच रही होती है, पड़ोसी भी क्या कह के नाच रहा होता है, भाभियां भी क्या कह के नाच रही होती हैं। ये एक व्यक्ति किस किस का, समझ रहे हैं आप। बाइबल हमें बताता है कुछ भी करो, भजन भी गाओ तो कैसे गाओ, समझ बूझ के गाओ, समझ और बूझ के साथ। हम यीशु मसीह के पास आए हैं, क्या लोगों को देख के आए हैं, नहीं, समझ और बूझ के आए हैं। ऐसे ही क्रिसमस जो मनाया जा रहा है, क्या उसकी मान्यता को हम जानते हैं, क्यों मनाया जा रहा है, जन्म है, बोले बहुत सारे जन्म मनाए जाते हैं, क्या मनाए जाते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह का भी जन्म है, ऐसे ही है भाई, जन्म मनाए जाते हैं, ये भी एक जन्म है। कैसा है बताइए, हाँ ना, ऐसा ही है, हाँ, ये पहनने का नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा, ऐसा ही है। चलो क्या समझते हैं आप, जन्म जन्म मना रहे हैं, बच्चे लोग थोड़ा शोर नहीं करेंगे, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करेंगे। भाइयों, मैं आपको बहुत गहरी बात आज की सुबह बताना चाहता हूँ, मेरे को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं जाऊं और कलीसिया को, मसीह भक्तों को, सेवकों को ये बात बताऊं। तो यीशु मसीह का जन्म और जन्म जो इस दुनिया में हुए हैं, क्या वो वैसा ही जन्म है? बहुत से लोग आए, बहुत से बड़े बड़े लोग आए, धर्मात्मा आए, उनका जन्म हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म भी उनके जैसा ही है? नहीं। वो बात को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। उससे पहले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालने, जब आप निकाल लें तो मुझे बताएं कि हाँ हमने निकाल लिया है। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 4। बहुत बढ़िया, नाम बताइए। 4। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती, लूका, यूहन्ना। मरकुस, लूका, यूहन्ना। लूका और यूहन्ना। ठीक है। ये चारों सुसमाचार जो हैं, ये क्या चारों सुसमाचार एक ही समय में लिखे गए? तो अलग अलग समय। कितना समय? कोई समय आइडिया नहीं होगा, होगा कहीं होगा। जैसे हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार जो है वो लिखा गया करीब 60 के शतक के अंदर, ठीक है।
और लूका का लिखा गया 60 और 63 के शतक में, आरंभिक बात है ये। और मरकुस रचित सुसमाचार जो लिखा गया वो लिखा गया 55 और 65 के उसमें। समय समझ गया? समय किसी चीज को निर्धारित कर देता है। डेट जो है ना, डेट निर्धारित कर देती है भाई ये चीज यहां से आरंभ हुई है। समझ गया? डेट क्या करती है? निर्धारित करती है कि ये चीज यहां से शुरू हुई। तो सुसमाचार जो 60 और हम देखते हैं 60, 65, 55 की जो समय में लिखा गया, तो वो समय को निर्धारित करता है। ये सुसमाचार जो लिखे गए थे, ये सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु मसीह की सेवकाई के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह की सेवकाई जब यीशु मसीह ने दिया, वो जो कार्य यीशु मसीह ने किए उनको सुसमाचार में लिखा गया है। क्या किया गया? उन सब बातों को कहाँ लिखा गया? सुसमाचार की पुस्तकों में लिखा गया, जिसको हम देखते हैं नया नियम। ठीक है जी, नया नियम। तो नए नियम में क्या हो गया कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि भाई सुसमाचार इसी जगह पे लिखा गया। ठीक है, पर आप अगर देखेंगे इन चारों सुसमाचार में एक सुसमाचार है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? यूहन्ना रचित। कौन सा सुसमाचार? यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में हम देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो समय है वो बताता है 80 और 95 के शतक में, 80 और 95 के बीच में। तो पहले कौन से लिखे गए? मरकुस, मत्ती और लूका। और ये जो सुसमाचार है, ये तो वो सुसमाचार लिखे जा चुके थे, बटे रहे थे, प्रचार हो रहा था, उसके बाद यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है। ठीक है, तो जो पहले सुसमाचार थे वो बता रहे हैं स्टार्टिंग में। मत्ती किसके बारे में बताता है? शुरुआत किसके बारे में बताता है? परीक्षा के बारे में, यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार किसके बारे में बताता है? पहला यीशु मसीह के जन्म के बारे में। वंशावलियां हैं, पर किसके बारे में बताता है? यीशु मसीह के जन्म। तो यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, मत्ती क्या बताता है? यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या क्या स्थिति थी? इनको थोड़ा हेल्प कर देंगे, बताएंगे क्या स्थिति थी? मत्ती जब बताता है कौन राजा था, किसके समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ? राजा हेरोदेस। किसके समय में हुआ? राजा हेरोदेस। हेरोदेस के समय में हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का जन्म हेरोदेस राजा के शासन में हुआ। तो वो यीशु मसीह के जन्म को क्या कर रहा है? एक जगह पे रोक देता है कि यहां हुआ। क्या हुआ? यहां हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हेरोदेस से पहले भी कोई राजा आए होंगे? आए ना? बताइए, आए होंगे, बहुत से लोग आए। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग और भी धर्म गुरु पैदा हुए। तो वो किससे पहले हुए? हेरोदेस के समय में हुए। मतलब हेरोदेस के समय में हुए, तो यीशु मसीह का जन्म हेरोदेस राजा के शासन काल में हुआ। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब एक चीज यहाँ पे टिक गई, बेटा इधर खड़े हो ना, हम कहते हैं ये समय लगा लीजिए उदाहरण के तौर पे हेरोदेस के समय में। ठीक है, तो इसका समय सीमा यहाँ से आरंभ होगा, इससे आगे जो इसके आगे। तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? हेरोदेस के समय में। ठीक है, तो राजा हेरोदेस के समय में यीशु मसीह पैदा हुए। पर इसके पीछे क्या हुआ? इसका मतलब इससे पीछे भी कुछ और था। इससे पहले भी बहुत से लोग आए। समझ आ गया आपको? अगर मेरे जन्म को आप देखें, इसके जन्म में और मेरे जन्म में अंतर है, क्योंकि मेरी उम्र की भी एक डेट है, वो मुझे निर्धारित कर देती है, वो मुझे समेट देती है, वो मेरा इतिहास बता देती है। ऐसे मेरे प्रियो, हम जो बात देख रहे हैं वो देख रहे हैं यीशु मसीह का जन्म। तो यीशु मसीह का जन्म, लोग इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म अभी हुआ है 2000 साल पहले, 2019 साल पहले। पर ये दुनिया को बनने में 2019 वर्ष नहीं हुए हैं, उससे भी ज्यादा हुए हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं? ये तो अभी हुआ है, ये तो नया है, ये तो अभी दुनिया में आया है। तो उसी बेटा उसी बात को समझाने के लिए हमें क्या करता है? यूहन्ना
यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताना आरंभ करता है। अब उस आरंभ को कैसे करता है उसे ध्यान से देखिएगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 30 और 31 पर ध्यान से कोई ऊंची आवाज में साफ पढ़े। 20 अध्याय का 30 और 31 पर। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। क्या किए? यीशु मसीह ने और भी बहुत से काम किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, और परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि तुम क्या करो कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कहना चाहता है यूहन्ना? कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। और कितनी बार विश्वास है इसमें? एक बार, दो बार विश्वास है। एक बार फिर इन दो विश्वास वाले पद को पढ़े धीरे धीरे। और विश्वास करो, क्या करो? पहली बात, और विश्वास कि करो तुम विश्वास करो कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कितनी बार विश्वास है? दो बार विश्वास करने की क्या बात है? यूहन्ना जो लिख रहा है, ये यूहन्ना यीशु मसीह का वो चेला था जो यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा समय जिया था, और यही एक ऐसा चेला था जो बड़ी उम्र के अंदर बड़ा उम्र का होकर के इस दुनिया से गया था। सही बात है ना? यही एक ऐसा चेला था जो बाकी चेले की जो मृत्यु हुई थी वो किसी को क्रूस दिया गया था, किसी को कोई सजा के द्वारा हुआ था। सिर्फ एक यही चेला ऐसा था जो अपनी उम्र का होकर के मरा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये यीशु मसीह को और चेलों के जैसे ये भी जानता है और क्या कर रहा है? बहुत बारीकी से उसके बारे में लिख रहा है। यूहन्ना के रचित सुसमाचार का अध्याय पुस्तक लिखने का पीछे उसका उद्देश्य यही था कि यीशु क्या है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु बोलिए, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का लिखने का उद्देश्य है। और जब ये बात हम देखते हैं तो दो बार विश्वास को मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात को आप समझिए। जो नए लोग हैं वो बताना चाहता है आप क्या करो? विश्वास करो। जो नए लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जाने हैं उन्हें वो क्या कह रहा है कि आप क्या करो? विश्वास करो, और विश्वास से तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। और जो लोग पहले से यीशु मसीह को जानते हैं कलीसिया में, उनके लिए वो कहता है कि तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओ। दो बात समझ आ गई? एक उनके लिए बोल रहा है 20 का 31 में कि तुम विश्वास करो, जो नए यीशु मसीह को जाने नहीं है। और जो जानते हैं पुराने लोगों को, वो कहता है कि तुम विश्वास में बढ़ते चले जाओ। आज जो कितने पुराने लोग हैं विश्वास में, यीशु मसीह को जानते हैं 5 साल 10 साल 20 साल, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें बढ़ना है। और जो बिल्कुल नए हैं उन्हें यीशु मसीह पे विश्वास करना है। हालेलुया! कितना बढ़िया से लिखा देखिए अभी। पर यूहन्ना कहां लिखा यीशु मसीह के जन्म के बारे में? जैसे मत्ती ने बोला स्वर्गदूत आए। कौन आए? कौन आए? किसके पास आए? मरियम के पास। और क्या बोले आके स्वर्गदूत? बेटा जनेगा जिसका नाम परमेश्वर के उद्धारकर्ता जन्मा। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा उद्धारकर्ता जन्मा है। उसके बाद क्या हुआ? खाली उद्धारकर्ता जन्मा है, इतनी सी स्टोरी नहीं है उसमें। और क्या क्या घटा? फटाफट बताइए क्या क्या हुआ? नाम रखा, और क्या हुआ? और कई लोग हेरोदेस ने आज्ञा निकाली, कई लोगों को मार दिया, बच्चों को मारा, बच्चे भी मारे गए। और क्या हुआ उस समय में? मैं जानना चाहता हूँ कितनी चीजें हमारे माइंड के अंदर हैं ये सब बातें। 12 साल की उम्र में उसने प्रचार किया। दूसरी जगह गए, और पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे। 12 साल की
12 साल की उम्र में अभी जन्म में रहेंगे, सिर्फ क्रिसमस है ना, जन्म पे बस खाली। आज हमारा बिल्कुल फोकस जन्म है, ठीक है। और क्या क्या हुआ? तारा चमका, और क्या हुआ? जोशी आए, और क्या हुआ? वो भेंट लेकर आए, सोना लाए, गुड़ लाए, लोबान लाए। ये आपको किस में मिलता है? मत्ती में मिलता है और लूका में मिलता है, पर यूहन्ना में कहा मिलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या उसका जन्म कैसे हुआ है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है? खड़े हो जाओ बेटा। हमने क्या बताया था? एक समय सीमा हो गई, इसके आगे और इसके पीछे। अगर यीशु मसीह हेरोदेस के बाद हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? इससे पीछे भी कुछ और था। यीशु मसीह इसके पीछे नहीं था, यीशु मसीह यहां से शुरू हो रहा है। पर यूहन्ना क्या कहता है? उस पद को निकालिए जो अभी पास्टर जी ने बोला था, 1 अध्याय उसका 1 पद। बहुत धीरे धीरे पढ़िए। 1 अध्याय उसका 1 पद। आदि में वचन था। आदि में क्या था? आदि में क्या था? आदि में क्या था? और वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और यही आदि में क्या था? परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में और चमकती ज्योति है। अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। किया? नहीं किया, ठीक है। तो एक लाइन थोड़ी सी हम गाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर साहब ज्यादा समय तो नहीं, कितने बजे तक? हाँ ठीक है, आइए एक लाइन गाएंगे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जाए हिंदू। हर स्वर्ग लोक से आया फरिश्ता, डिग मरियम की रे। स्वर्ग लोक से आया फरिश्ता, डिग मरियम की रे। अरे मरियम से वो यूं बोला कि तेरा बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम। सब लोग कहिए, सब लोग कहिए भाई लोग। मसीह मरियम को ऐसा कहने भाई मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से मसीह मरियम को जायो रे। मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। ओ अच्छे अच्छे करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। क्या हुआ ना अब तक मेरा कैसे होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? कि मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जाए। हालेलुया। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? पहला पद, आदि में, और वचन किसके साथ था? और वचन ही क्या था? और क्या है आगे? जो कुछ भी वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। समझ गए आप? क्या बात है यहाँ पे जो यूहन्ना शुरू कर रहा है बताना? बताओ वो यीशु का जन्म ही रहा है। यूहन्ना बता यीशु का जन्म रहा है, पर वो क्या कह रहा है? खड़े हो जाए बेटा, कोई अच्छा तंदुरुस्त बच्चा जो बार बार खड़ा हो जाए। हाँ इधर आ जाए, ये सही। जब भी मैं छोड़ दूं तो बैठ जाए, बाकी मैं को तो फिर खड़ा हो जाए। ये भी अच्छा है, पर थोड़ा सा समझ नहीं रहा है। हाँ जी देखिए,
यूहन्ना बता रहा है कि बाकी सब बता रहे हैं जन्म कब हुआ, हेरोदेस के बाद हुआ। और मरकुस लिख रहा है, मत्ती लिख रहा है और लूका लिख रहा है। तो लेखक बड़ा है या जिसकी स्टोरी लिखी जा रही वो बड़ा होता है? जिसकी स्टोरी लिखी वो बड़ा होता है। कैसे? मैं महात्मा गांधी की स्टोरी लिख रहा हूँ, बड़ा आदमी हूँ, बुजुर्ग हूँ, तो महात्मा गांधी बड़ा है, मैं बड़ा हूँ? मैं उसकी जीवनी लिख के दे रहा हूँ। महात्मा गांधी। इसका मतलब मैंने उसको पैदा होते हुए देखा। अब हम में से कौन आदमी मेरे लिए कह सकता कि मैंने तुझे पैदा होते हुए देखा? है कोई भी ऐसा? नहीं है ना। पर हाँ, कोई मेरे से भी बड़े थे, वो आएंगे तो बताएंगे हमने तेरे को देखा था, तो छोटा सा बच्चा है तो हमारे सामने भी क्या बताता हमें। यही तो यीशु मसीह के समय में भी हुआ था। फरीसी शास्त्री यही तो कह रहे थे, बड़े ही का तो लड़का है तू यार, हमें समझा। बड़े बड़े धर्मगुरु को शिक्षा दे रहा है, अब तेरा जन्म जानते हैं, तू कहां से आया ये जानते हैं। ध्यान से मोबाइल थोड़ा बंद रखिए। तो यहाँ पे वो क्या बताता, आदि का मतलब क्या है? आदि, आदि पुराना समय। आदि का मतलब है सृष्टि से भी पहले, ठीक है। एक तो है उत्पत्ति। उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो सृष्टि बनी बनाई थी? बनी बनाई थी? क्या था सृष्टि के ऊपर? अंधेरा था। तो अब जो यूहन्ना बता रहा है वो कहता है आदि में। अब वो कहां जा रहा है? इसके यहां से आरंभ नहीं कर रहा है, यूहन्ना आरंभ कर रहा है आदि में। कहां लेके जा रहा है वो कह रहा है वो आरंभ याद करो जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, कुछ भी नहीं था, अंधियारा था। और परमेश्वर ने जहां कुछ भी नहीं था वहां से किसकी रचना की? सृष्टि की रचना की है। तो वो क्या बताता है? वो वचन किसके साथ था? किसके साथ था? और वो लिखता है वो खुद ही परमेश्वर था, और वो खुद ही परमेश्वर है। और वो बताता है ये दुनिया जो बनाई गई है ना, उस सब कुछ उसके द्वारा बनाई गई है। और वो उसके द्वारा वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यीशु मसीह। वो बता रहा है उसका जन्म यहां से मत आगो, वो तो आरंभ से है। हालेलुया। वो बता रहा है ये वो आरंभ है जिसका कोई आरंभ नहीं है। यीशु मसीह का समय काल हम तय नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह सृष्टि का सृष्टि करता है, सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक? बैठ जा बेटा, एक बार फिर बैठा फिर उठ जाना। इब्रानियों और उसका 1 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। किसके द्वारा बात की? परमेश्वर ने पूर्व युग में बाप दादों से। वो कौन थे हमारे बाप दादा? बहनें बताएं पीछे वाली। हमारे बाप दादा आदम के जमाने, बहुत अच्छी आवाज है, पर्दे में से आई है। आदम का जमाना, ठीक है। आदम हमारे बाप दादा, और आदम के द्वारा फिर किसके द्वारा बात किया? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया। फिर उसके द्वारा किसके द्वारा बात किया? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा। और वो पुत्र कौन है? कौन है? पहले परमेश्वर बात किया हमारे बाप दादाओं के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, और अब परमेश्वर किसके द्वारा बात कर रहा है? अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें कर रहा है। हालेलुया। ताली बजाएं जोरदार यीशु मसीह के लिए। किसके द्वारा बातें कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा बातें कर रहा है। तो वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता? बातें किया, और पुत्र के द्वारा बातें किया। अब पुत्र के द्वारा कैसे बात किया? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? यूहन्ना क्या कह रहा है? आदि में वचन था। क्या कह रहा है यूहन्ना? आदि में वचन। और पुत्र के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा बात कर रहा है? पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। और वो पुत्र कौन है? वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यूहन्ना 1:12 पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बच्चे बात नहीं करना, उसने उन्हें परमेश्वर की
संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को और उन्हें क्या मिला? पुत्र होने का अधिकार, संतान। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। मतलब पहले संतान थे नहीं, वो पहले संतान नहीं थे, पर विश्वास करने के द्वारा संतान बन गए हैं। मतलब क्या बन गए हैं? पुत्र बन गए हैं।